गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज 2023 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 221 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 221 तक पहुँच सकते हो और इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोजर द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप है। कौन सा करेक्ट है इनमें? देखिए, पहली बात तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। और वर्ष 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। तो केवल दूसरा वाला ही करेक्ट होगा क्योंकि करेक्ट पूछा है यहाँ पर। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने के लिए हर साल जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जागरूक बनाकर कैंसर से होने वाली जो मृत्यु है उसको कम करना। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की एक पहल है और इस दिवस की शुरुआत जो है 4 फरवरी सन 2000 को पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम के दौरान हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल के रूप में वर्ष 1933 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष कैंसर डे पर जो है नई थीम जारी की जाती है। जैसे कि वर्ष 2023 के लिए जो विश्व कैंसर दिवस की थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द है टर्नर सुचुअस हिंगलेये। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछ ले आते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेगा कोई शब्द और नीचे ऑप्शंस होंगे 4 कि किससे संबंधित है। टर्नर सुचुअस हिंगलेये डायनासोर, ओलिव रिडले टर्टल, डोडो जो विलुप्त पक्षी है, या समुद्री मगरमच्छ है ये। देखिए, अभी मिलियंस साल पुराना जो है समुद्री मगरमच्छ का जीवाश्म मिला है, तो ये समुद्री मगरमच्छ है टर्नर सुचुअस हिंगलेये। तो हाल ही में जीवाश्म विज्ञानियों ने प्राचीन समुद्री मगरमच्छ टर्नर सुचुअस हिंगलेये के जीवाश्म की खोज की है, जो अपनी तरह का अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म हो सकता है। टेलर एंड फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के जुरासिक तट पर पाए गए जीवाश्मों में टर्नर सुचुअस हिंगलेये के सिर, रीढ़ की हड्डी जैसे अंगों का हिस्सा शामिल है। ठीक है, इसकी उम्र लगभग कितनी है? 185 मिलियन वर्ष। ठीक है, 185 मिलियन वर्ष पहले के प्रारंभिक जुरासिक और फ्लेंस वेचियन काल की मानी जाती है ये जो मिला है इसका जीवाश्म। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अभी हाल ही में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? स्टेट्स दे रखे हैं, थोड़ा और टफ करेगा तो शहर दे देगा। हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला जो है हर साल फरवरी महीने में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र एवं संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण है इसमें, हरियाणा पर्यटन है इसमें, केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय। हरियाणा पीसीएस में ये प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। ये तीनों हो सकते हैं स्टेटमेंट में। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इस शिल्प मेले का उद्देश्य है कुशल कारीगरों के समूहों को प्रोत्साहित करना,
ये जो समूह हैं वो स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सस्ती मशीन निर्मित नकल किए जाने की समस्या से परेशान है। ये जो चीज़ ये बनाते हैं उसे सस्ती मशीनें जो है, कुछ मशीनें सस्ते में बना देती हैं। देखिए, वर्ष 2023 के लिए इसकी एक थीम है और वह थीम है पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन, क्योंकि यह क्षेत्र भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण हितधारक है। ठीक है, तो सूरजकुंड मेले की थीम क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उइगर समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? उइगर समुदाय जो एक मुस्लिम आबादी को संदर्भित करता है, इसका संबंध है कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से भी है, चीन से भी है, और किर्गिस्तान होता तो उससे भी होता, तो उपरोक्त डी है इसका आंसर। ठीक है, चीन के लोग उइगर मुसलमानों को जो है केवल एक क्षेत्रीय समुदाय मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मानते कि वो हमेशा से चीन का ही हिस्सा थे। तो उइगर जो है मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं जो काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के समान है, और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समूहों में से एक माना जाता है। देखिए, चीन जो है उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं। ठीक है, वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी जो आबादी है वो चीन में ही रहती है, चीन के सिंजियांग क्षेत्र में। और उइगर मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी रहती है। ठीक है, और ये वो चीन के आसपास वाले क्षेत्र है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रहरी एप्लीकेशन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये? रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय नौसेना, असम राइफल या सीमा सुरक्षा बल? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रहरी एप्लीकेशन पर। ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, यानी बीएसएफ। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के लिए प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा संगठन के प्रशासन, प्रशिक्षण और संचालन की समझ बढ़ाने हेतु बीएसएफ मैनुअल के संशोधित संस्करण को भी जारी किया है। ठीक है, नियमावली 13। ये मैनुअल जो हैं वो बीएसएफ जवानों के कार्यों को गति देने में सहायक होंगे, और ये सभी रैंक के बीएसएफ जवानों और अधिकारियों के कार्यों को सरल बनाएंगे। प्रहरी एप्लीकेशन जो है इसके माध्यम से जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी एवं आवास, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? कौन करता है बताइए? आरबीआई करती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है, संबंधित बैंक का प्रबंधन, या बैंक बोर्ड ब्यूरो? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो चेयरपर्सन है यानी अध्यक्ष का चयन करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और वित्तीय संस्थाओं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव देता है। ठीक है, पूर्णकालिक निदेशक भी हो सकते हैं और वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकते हैं। और देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर यानी उस समय के गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पी.जे. नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। पी.जे. नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन और इसकी संरचना की घोषणा की थी, और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2016 से कार्य करना प्रारंभ किया। और बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र।
गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य विवाद का मुद्दा रहा है? इंडिया चाइना, चाइना म्यांमार, अफगानिस्तान पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान? गलवान घाटी बताइए। भारत और चीन और म्यांमार के बीच नहीं है ये, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। तो गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। गलवान नदी का जो स्रोत है वो चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है, जो आगे चलकर यह जो नदी है वो भारत की श्योक नदी में मिल जाती है। देखिए, गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित को याद रखिएगा, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पूर्वी हिस्सा चीन के झिंजियांग तिब्बत मार्ग के काफ़ी नज़दीक है, जिसे G219 हाईवे कहा जाता है। तो भी करेक्ट है, बी में है ना, भारत और चीन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, करंट अफेयर्स का प्रश्न अगला। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? और जहाँ आयोजित किया गया है उस राज्य में वो पहली बार आयोजित किया गया है, उस राज्य के शहर में। ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का ये 2022 में ये 5वां संस्करण है और ये आयोजित हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो खेलो इंडिया युवा खेल 2022 के 5वें संस्करण का शुभारंभ 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया और तात्या टोपे नगर स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड पर लगभग 100 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया, जहां मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर उससे संबंधित। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। पहली बात तो यह हो गई। अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इन दोनों किन दोनों? वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों यानी ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है, WV यानी वर्ल्ड बैंक को और IMF को। और बिल्कुल ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं और सी है इसका आंसर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी थी। इन्हें ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों यानी ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। IMF की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। क्या भारत IMF का मेंबर है, सदस्य है? बिल्कुल है। भारत ने 27 दिसंबर 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की थी और IMF दिसंबर 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। IMF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना और यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों और उनके नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, देश और उनके नागरिक मतलब आम नागरिक नहीं, जो उसको चला रहे हैं सरकार में। चलिए अब आ जाइए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है LSD यानी लंपी स्किन डिसीज यानी गांठदार त्वचा रोग। पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं इस पर। प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं। देखिए, गांठदार त्वचा रोग यानी LSD मवेशियों तथा भैंस के लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, और लंपी स्किन डिसीज जब स्टार्टिंग में इसका पता चला था तो ऐसा लगता था जैसे किसी वायरस के कारण फैल रहा है ये, हाँ सॉरी, किसी जहर के कारण फैल रहा है या किसी कीड़े के काटने के कारण फैल रहा है। ठीक है, जबकि ये लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण से होता है। लंपी स्किन डिसीज या गांठदार त्वचा रोग को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। प्रारंभ में यह या तो जहर या कीड़े के काटने का अति संवेदनशील परिणाम माना जाता था। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट और पहला भी सही है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, गांठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिसीज
मवेशियों या भैंसों के पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है। और खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार लंपी स्किन डिसीज की जो मृत्यु दर है वो 10% से कम है। गांठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिसीज को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। प्रारंभ में यह माना जाता था कि यह जो है किसी जहर या कीड़े के काटने के कारण हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये होता है पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस के कारण। ठीक है। भैंस के पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस के कारण। तो 10 प्रश्न थे, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहिएगा।